हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्यों भक्तों को अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था अजामिल ने प्रैक्टिकली देख लिया था कि कैसे उसकी रक्षा भगवान के नाम ने की है। अजामिल ने मृत्युशैया पर लेटे हुए भगवान के पार्षदों और यमराज जी के दूतों के बीच संवाद सुना था। उसने भगवान के पार्षदों के मुख से सुना था। उन्होंने कहा था कि जब इस अजामिल ने 4 अक्षर नारायण नाम के लिए थे उसी से इसके सारे पाप कट गए थे। यह सुनने के बाद उसने संकल्प किया कि मैं अब अपने आप को और गिरने नहीं दूंगा, अपने चित्त को, इंद्रियों को, प्राणों को वश में करूंगा और सब ओर से मन को हटाकर भगवान की भक्ति करूंगा। उसने यह संकल्प किया कि अब मैं भगवान के नाम का रात दिन उच्चारण करूंगा। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ी साधना है। ऐसा उसने निर्णय किया। यमपाश से मुक्त होकर उसने भागवत भजन का निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि अब मैं सभी जीवों का हितैषी बनूंगा, भोगों की कामना नहीं करूंगा, सबके प्रति मित्रता का भाव रखूंगा, दीनों पर करुणा करूंगा, अपने मन को वश में रखूंगा। उसने कहा कि पहले मैं उस वेश्या के वश में ऐसे हो गया था जैसे मदारी के वश में बानर, लेकिन अब मैं स्त्री रूपी माया से अपने आप को मुक्त करूंगा और अब मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। और जो यह भावना होती है मैं और मेरे वाली, इस भावना का मैं त्याग कर दूंगा। अर्थात जो देह को मैं मानता है और देह से उत्पन्न वस्तुओं को और लोगों को मेरा मानता है, इस भावना को मैं त्याग दूंगा। और अब मैं अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर करूंगा। मेरी बुद्धि इस निश्चय पर पहुंच चुकी है कि मैं भगवान का दास हूं और अपने मन को मैं भगवान के नाम कीर्तन आदि से शुद्ध करके मैं भगवान में लगाऊंगा। अजामिल ने यह ठोस निर्णय लिया 88 साल की उम्र में। इसके बाद पिछली वीडियो में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था कि इस प्रकार भागवत पार्षदों की शरण भर की संगति से अजामिल में वैराग उत्पन्न हुआ। वह सब बंधन तोड़ करके, वेश्या का बंधन, बच्चों का बंधन, घर बार का बंधन, सबको तोड़कर वह हरिद्वार आ गया। हरिद्वार में आकर के अजामिल एक भगवान विष्णु के मंदिर में रहा। उसने अपने मन को, समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से हटा दिया। अपने मन तथा इंद्रियों को उसने पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। अब उसे केवल यही ध्यान रहता था कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया। उसने इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को अलग कर लिया और वह भगवान के स्वरूप के चिंतन में पूरी तरह से लीन हो गया। जब उसका मन तथा बुद्धि भगवान के रूप पर स्थिर हो गए, अर्थात भगवान में उसका पूरा मन आविष्ट हो गया, उस समय 15 वर्षों के बाद अजामिल ने उन्हीं 4 विष्णु दूतों को दोबारा देखा अपने समक्ष, उन्हें पहले जो उससे पहले मिल चुके थे। उन्हें अपने सामने पा करके अजामिल ने उन्हें प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। वह भागवत पार्षद विमान लेकर आए थे। भागवत पार्षदों ने अजामिल से कहा कि अब आप सिद्ध हो गए हैं, आपको अब हमारे जैसा स्वरूप प्राप्त होगा, आपके लिए भगवान ने विमान भेजा है। भागवत पार्षदों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद बनने के लिए उपयुक्त था। और वह अजामिल भगवान विष्णु के दूतों के साथ सोने के बने हुए विमान पर सवार होकर आकाश मार्ग से सीधा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम चला गया। वास्तव में गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में भगवान का पार्षद बन जाना, अनुचर बन जाना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही सिद्धि है। इसके
इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने पिछली वीडियो में कहा था कि हे राजा परीक्षित, कितनी महिमा है भगवान के नाम उच्चारण की इस प्रसंग में। जिस अजामिल ने अपने सारे धर्मों का नाश कर दिया था, एक भी कर्तव्य का पालन उसने नहीं किया था, वेश्या का वो पालन करता था, अपने निंदित कर्मों से वह पूरा पूरा पतित हो गया था, वह नरक में गिराया जा रहा था, उसने सारे नियम तोड़ दिए थे, लेकिन भगवान का नाम बोलने के कारण वह तुरंत ना केवल यमपाश से मुक्त हुआ, अपितु वह नरक भी नहीं गया। और ना केवल वह नरक नहीं गया, अपितु वह तो भगवान के धाम चला गया और जन्म मरण से मुक्त हो गया। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने एक सिद्धांत कहा था। उन्होंने कहा था, हे महाराज परीक्षित, अतः यह सिद्ध है सब शास्त्रों द्वारा कि जो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, कर्म बंधन को पूरा पूरा काटना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणगान की विधि को अपनाए, जिस भगवान के चरणों में सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। और उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु के कीर्तन से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। भगवान के कीर्तन का यही फल है कि मन पुनः विषय भोगों में नहीं रमता, वासनाएं समाप्त हो जाती है। और यदि कीर्तन के अलावा व्यक्ति कोई और साधन करता है, प्रायश्चित आदि, तो मन पुनः विषय भोगों में फंस जाता है। पिछली वीडियो में उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति इस परम पवित्र गोपनीय इतिहास को सुनता है यदि श्रद्धा के साथ, और ऐसा व्यक्ति जो भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है, वह कभी भी नरक नहीं जा सकता। यमराज जी के दूत उसके पास कभी नहीं आ सकते। यद्यपि यह मनुष्य शरीर बहुत अशुभ है, लेकिन फिर भी इस इतिहास को, इस प्रसंग को जो कोई सुनता है, भक्ति पूर्वक उसका कीर्तन करता है, तो वह भगवान विष्णु के धाम विष्णु लोक में जाता है और वहां उसका आदर होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अजामिल को तो 15 साल भजन करने के बाद वह भगवान के धाम में गया, और वही गति जो अजामिल को मिली वह इस प्रसंग को सुनने, श्रद्धा से सुनने मात्र से मिल जाती है। इस बात पर हमें शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बात गंगा जी के तट पर सुखदेव गोस्वामी, जो कि भगवान के 12 श्रेष्ठ भक्तों में से, 12 श्रेष्ठ महाजनों में से एक है, वह कह रहे हैं। तो इस तरह से जब यमराज जी के सेवक भगवान के पार्षदों से परास्त हो गए और अजामिल को नरक में नहीं ले जा पाए, तो वे यमराज जी के पास गए और उन्होंने सब कुछ जो कुछ घटित हुआ था वह सब कह सुनाया। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आइए आज की भागवत चर्चा हम शुरू करें कि जब यमराज जी के पास यमराज जी के दूत गए और उन्होंने सारी बातें उनको बताई, तो यमराज जी ने क्या कहा। तो आज के इस प्रथम श्लोक में, जो कि आज हम एक नया अध्याय भी शुरू कर रहे हैं, यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश, इसके प्रथम श्लोक में राजा परीक्षित कहते हैं, श्री राजो वाचय निशम्य देव सौ भट्ट उपवर्णितम, कि निशम्य सुनकर जब यमराज जी ने सारी बातें सुनकर, देव मतलब यमराज जी ने, सौ भट्ट उपवर्णिते, जो उनके दूतों ने उनको वर्णन किया, तो राजा परीक्षित पूछते हैं, तो धर्मराज जी ने उनको प्रत्याह क्या उत्तर दिया। ये जिज्ञासा कर रहे हैं परीक्षित महाराज जी कि जब यमराज जी के दूतों ने सब बात बताई यमराज जी को, तो धर्मराज अर्थात यमराज जी ने उनको क्या उत्तर दिया। एवं हत आज्ञे विहतान मुरारे नदेशिके यस्य वशे जन अयम, कहते हैं कि इस प्रकार जब उनकी आज्ञा हत हो गई, अर्थात यमराज जी की आज्ञा विफल कर दी गई, और किसके द्वारा, वेतान मुरारे नदेशी के, भगवान मुरारी भगवान कृष्ण के दूतों द्वारा जब उनकी यमराज जी की आज्ञा विफल कर दी गई, तो यस्य जने वशे जने अयम, जिनके वश में ये सारा, यमराज जी जिनके वश में यह सब जीव प्राणी सब उनके वश में है, तो यमराज जी ने क्या कहा, प्रत्याह किम क्या कहा।
अपने दूतों से। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि राजा परीक्षित जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी जी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक है, लेकिन उनकी आदेश व्यर्थ कर दिया गया था, उनकी आज्ञा हत्या कर दी गई थी जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णु दूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि भगवान के पार्षदों ने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका, तो यमराज जी ने क्या उत्तर दिया? पिछले अध्याय में हमने देखा था जो विष्णु दूतों ने जो शास्त्रार्थ किया था, भगवान की भक्ति की महिमा बताई थी, उसी शास्त्रार्थ को दृढ़ करने के लिए परीक्षित महाराज जी यह जिज्ञासा इस प्रथम श्लोक में कर रहे हैं। वह यमराज जी के मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि यमराज जी 12 सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से यमराज जी भी एक है। यमराज जी पूर्ण रूप से भक्ति की महिमा जानते हैं। उनके मुख से परीक्षित महाराज जी भक्ति की महिमा सुनना चाहते हैं, क्योंकि यमराज जी एक बहुत बड़े अथॉरिटी हैं, सुप्रीम जज है, इसलिए यह जिज्ञासा की परीक्षित महाराज ने। अगले श्लोक में परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि यमस्य देवस्य ना दंड भंग कुतश्चन ऋषे श्रुत पूर्व आसीत। कहते हैं कि हे ऋषि, हे सुखदेव गोस्वामी जी, यमराज जी देवस्य, जो यमराज जी जो न्याय के देवता है, उनका दंड भंग ऐसा तो कभी श्रुत पूर्व ना श्रुत पूर्व आसीत, ऐसा तो आज तक नहीं सुना गया। ये तो मैं प्रथम बार सुन रहा हूं कि यमराज जी का दंड भंग हुआ है, यमराज जी की आज्ञा आदेश को तोड़ा गया है। एतत् मुने वृश्चति लोक संशयम। कहते हैं कि ये जो लोक संशय है, वास्तव में परीक्षित महाराज को तो कोई संशय नहीं था, लेकिन जगत के लोग संशय करेंगे, इसीलिए पूछ रहे हैं कि जब यमराज जी का आदेश विफल कर दिया, और किस कारण से कि एक व्यक्ति ने नारायण कह दिया और भगवान के पार्षदों ने आकर यमराज जी की आज्ञा विफल कर दी, तो यह लोक संशय बन गया। और कहते हैं कि इस लोक संशय का हे मुनि ना ही तव तन्य इति में विनिश्चितम, इसका निवारण, इस संशय का निवारण आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर पाएगा। यह इति में विनिश्चितम, यह मेरा निष्कर्ष है। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे महर्षि, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज जी के आदेश का उल्लंघन हुआ हो, इसलिए मैं सोचता हूं कि लोगों को इस पर संदेह होगा, और इस संदेह का उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। चूंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपा करके इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। तो जब इस तरह से जिज्ञासा परीक्षित महाराज जी ने की, तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुक उवाच, कहते हैं कि भगवत पुरुषे राजन याम्या प्रतिहत उद्यमा। कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवत पुरुष, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, जब भगवत पुरुषों, जब भगवान के पार्षदों ने यमराज जी के दूतों का प्रतिहत उद्यमा अर्थात उनके प्रयास जब व्यर्थ कर दिए, और उनका प्रयास जब भगवान के पार्षदों ने व्यर्थ कर दिया, अर्थात यमराज जी के दूत अजामिल को नरक में नहीं ले जा सके, तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि पतिम विज्ञापयाम आसु यमम स्यमनी पतिम। तो वह यमराज जी के दूत अपने स्वामी की नगरी स्यमनी पतिम, जो कि स्यमनी नगरी के स्वामी हैं यमराज जी, उस नगरी में वो पहुंचे स्यमनीपुरी में, और अपने पतिम अर्थात अपने स्वामी को उन्होंने विज्ञापन, सब बातें उन्होंने सूचित की। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज जी के दूत विष्णु दूतों द्वारा चकरा दिए गए, परास्त कर दिए गए और पराजित कर दिए गए, तो वे अपनी स्वामी स्यमनीपुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज जी के पास इस घटना को बताने पहुंचे। और वहां पहुंच के अब कहते हैं कि यमदूतों ने क्या कहा। यमदूत ऊंचू, यमदूतों ने क्या कहा, वो बड़े आक्रोश में थे यमराज जी के दूत,
वो कहते हैं यमराज जी से, कति संति ही इस शास्त्रार, कहते हैं जीवलोक से, हे प्रभु, हे स्वामी, इस जगत में कितने शासक हैं। कति संति ई शास्त्रार, इस जगत में, इस भौतिक जगत में कितने शासक हैं। त्रैविध्यम कुर्वत कर्म, कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य त्रैविध्यम, 3 तरह के कर्म करता है, या तो वो पाप करता है या पुण्य करता है या दोनों का मिक्सचर करता है। कहते हैं कि 3 तरह के कर्मों का जो फल होता है उसका फल देने वाले इस संसार में कितने स्वामी है। कति संति ही शास्त्रार, कितने स्वामी हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा कि जब दूतों ने कहा यमराज जी से, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं। यमराज जी के दूत कहते हैं कि किसी के शुभ अशुभ का विवेचन करने वाले कितने स्वामी है, कितने शासक है, कितने लोगों का शासन चल रहा है इस संसार में। यह गुरु महाराज जी कहते हैं, यह प्रश्न वास्तव में भगवान विष्णु की महिमा बताने के लिए किया जा रहा है यमराज जी के दूतों के द्वारा। आगे यमराज जी के दूत कहते हैं यदि सेयु बहवे लोके शास्त्रार दंड धारिण है। कहते हैं कि यदि बहुत से शासक, यदि सेयु बहवे, यदि बहुत से शासक होंगे दंड देने वाले, पापी लोगों को शास्त्रार दंड धारिणे, पापी लोगों को दंड देने वाले यदि बहुत सारे शासक होंगे, एक व्यक्ति का निर्णय करने के लिए यदि बहुत से दंडधर होंगे, तो किसका निर्णय माना जाएगा। कस्य स्यातम ना वा कस्य, कोई कहेगा इस काम के लिए इसको अमृत दो, अर्थात इनाम दो, सुख दो, स्वर्ग दो, और कोई कहेगा इसको मृत्यु दो, अर्थात इसे दंड दो, दुख दो, नरक दो। तो किसका निर्णय माना जाएगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्याय करता है अगर, तो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हों, जो ऐसे अगर कई होंगे जिनका मतभेद हो दंड तथा पुरस्कार के विषय में, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावित कर देंगे और ना कोई दंडित होगा ना पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते तो हर एक को दंड तथा पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। तो उनका बात यही थी कि अंत में निर्णायक तो एक ही होना चाहिए, बहुत सारे शासक नहीं होने चाहिए। तो अगले श्लोक में यमराज जी के दूत यमराज जी से कहते हैं, किंतु शास्त्र बहुत्वे, यमराज जी के दूत तर्क कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर बहुत सारे शासक होंगे, किंतु शास्त्र बहुत्वे स्यात् बहुनाम ई कर्मिनाम, यदि कर्म करने वालों के लिए इस जगत में बहुत सारे शासक होंगे तो शास्त्रवम उपचार ही, तो वह उनका शासन, अगर बहुत सारे शासन होंगे तो उनका शासन उपचार मात्र ही होगा, अर्थात फॉर्मेलिटी ही होगी। यथा मंडलवर्ती नाम, जैसे विभागीय अध्यक्षों का, जिस तरह से विभागीय अध्यक्षों का निर्णय एक उपचार मात्र होता है, कहते हैं कि अगर बहुत सारे शासक होंगे तो उनका निर्णय होगा वो एक उपचार मात्र ही होगा। कहते हैं कि जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, असली निर्णय तो केंद्रीय सम्राट का होता है, विभागीय अध्यक्षों का निर्णय तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है, मंडलवर्ती नाम। उसी तरह से कहते हैं कि सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं यमराज जी के दूत। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यमदूतों ने आगे कहा, चूंकि कर्मी अनेक हैं, अतः उनके न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु होने ऐसे चाहिए जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह से सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि में तो एक सुप्रीम होना चाहिए, बहुत सारे जज नहीं होने चाहिए, बहुत सारे दंडधर निर्धारण करने वाले शासक नहीं होने चाहिए। तो अगले श्लोक में
यमराज जी के दूत यमराज जी से कहते हैं कि अतः त्वम एकै भूतानाम स ईश्वराणाम अधीश्वर। कहते हैं कि हे स्वामी, हम तो आज तक यही मान रहे थे कि तुम ही सभी भूतों के, सभी जीवों के, उनके ईश्वरों के तुम ही सिर्फ अधीश्वर हो, तुम ही परम स्वामी हो। और हम तो ये, हमारे अंदर ये धारणा थी कि आप ही सभी जीवों के शासक हो, सभी जीवों के दंडधर हो, सभी मनुष्यों के शुभ अशुभ का विवेचन करने वाले आप ही हो। हम तो अब आज तक यही मान रहे थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि परम निर्णायक, यमराज जी के दूत कहते हैं कि परम निर्णायक तो एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो यही समझते थे कि आज तक कि आप परम निर्णायक हैं और आपका देवताओं पर भी अधिकार है। हमारी यह धारणा थी कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, जो सारे मनुष्यों के अशुभ तथा अशुभ कर्मों में भेदभाव करते हैं। कहते हैं हम तो यही समझ रहे थे, हमारी तो यही धारणा थी कि आप ही सबके शासक हैं। लेकिन कहते हैं कि तस्य ते विहित दंडे ना लोके वर्तते अधुना। कहते हैं कि हम तो आपको सारे जीवों के स्वामी मानते थे, लेकिन तस्य ते विहित दंडे, लेकिन अब तुम्हारे द्वारा निश्चित किया हुआ दंड इस दुनिया में ना लोके वर्तते अधुना, अब आपके द्वारा निश्चित किया हुआ दंड अब इस दुनिया में मान्य नहीं है। आपकी आज्ञा अब नहीं मानी जा रही है। और कहते हैं कि चतुर्भी अद्भुते सिद्धे आज्ञा ते विप्रलंबिता, की कहते हैं कि 4 अद्भुत सिद्ध आए थे, उनके द्वारा 4 अद्भुत सिद्धा, उनके द्वारा तुम्हारी आपकी आज्ञा जो है उल्लंघित हो गई है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यमराज जी के दूत कहते हैं कि किंतु अब हम देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है, क्योंकि 4 अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेश का उल्लंघन किया जा चुका है। वो आगे कहते हैं कि नियमानम तव आदेशात अस्माभि यातना ग्रहण, कि हम ले जा रहे थे आपके आदेश से इस पापी अजामिल को, एक पापी के नाम अजामिल को हम आपके आदेश से उसको लेकर आ रहे थे यातना ग्रहण, नरकों के अंदर हम उसको लेके आ रहे थे, नरक के लोकों के अंदर। लेकिन उसको पापी को छुड़ा लिया, व्योमचयन छुड़ाया कैसे? छितवा काट कर, प्रशान आपका यमपाश काट कर बलपूर्वक प्रसय, आपका यमपाश बलपूर्वक काट के उनको छुड़ा दिया गया 4 अद्भुत सिद्धों द्वारा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि यमराज जी के दूत यमराज जी को कहते हैं कि हम आपके आदेश अनुसार इस एक महान पापी अजामिल को नरक की ओर ले जा रहे थे। तभी सिद्ध लोक के उन 4 सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक उन रस्सियों की गांठों को काट दिया जिनसे हमने उसे बंदी बनाया हुआ था। अगले श्लोक में कहते हैं तान ते वेदी तुम इच्छा में यदि न मन्य से शमम। हे स्वामी, हम उन 4 के विषय में लोगों में, उन 4 विषयों के बारे में, 4 सिद्धों के बारे में हम जानना चाहते थे कि वे लोग कौन थे, वो किसके आदमी थे। यदि न मन्य से शमम, यदि आप सोचते हो कि हम उनके विषय में जान सकते हैं। नारायण इति अभिहिते, जैसे ही उसने नारायण इति अभिहिते, जैसे ही अजामिल ने नारायण बोला, नारायण इति अभिहिते, उसी समय आयु द्रुतम, वे तुरंत वहां पहुंच गए और तुरंत वहां आकर उन्होंने उसे अजामिल को आश्वासन दिया, मां भय, डरो मत, डरो मत, ऐसा उन्होंने बोला, डरो मत, डरो मत। तो यही वो जानना चाह रहे थे यमराज जी से कि इन्होंने जो 4 सिद्ध आए थे, इन्होंने पापी के पक्ष में क्यों काम किया। ऐसे करने से तो दुनिया में दुराचार फैलेगा, पापी निश्चिंत हो जाएंगे कि नरक लोक में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने आकर उसे क्यों छुड़ाया, क्यों उनका पक्ष लिया, यह वो जानना चाह रहे थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ज्यों ही पापी अजामिल ने नारायण, यमराज जी के दूत कह रहे हैं कि ज्यों ही पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, ये 4 सुंदर व्यक्ति तुरंत वहां आ गए
और वह यह कहकर उसे पुनः आश्वस्त किया कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, मत डरो। कृपया हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि हम उनके विषय में जान सकते हैं तो कृपया करके बताइए कि वे 4 वे कौन हैं। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने यमराज जी के दूतों के मुख से नारायण निकला, उनके नारायण बोलते ही यमराज जी तुरंत समझ गए कि भगवान के पार्षद आए थे। यमराज जी महाभागवत है। यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए। यमराज जी को कोई दुख नहीं हुआ कि उनकी आज्ञा विफल हो गई। जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों के परम नियंता हैं यमराज जी, लेकिन यमराज जी अपने सेवकों पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। और क्योंकि उनके दूतों ने भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, यमराज जी का प्राय ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि जो निरे पापी होते हैं, जो नारायण को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब दूतों ने नारायण का नाम लिया तो यमराज जी अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि यमराज जी भी एक वैष्णव है। तो जैसे ही अब इसके उत्तर क्या देंगे यमराज जी, इसके अगले श्लोक में वो कहते हैं, ये श्री बाद रायण उवाच है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इति देव से अपृष्ट है। इस तरह से जब यमराज जी के दूतों ने ऐसे प्रश्न पूछे, किससे पूछे? प्रजा से मैंने यमराज जी से पूछे, जो कि प्रजा को संयम में रखते हैं। प्रजा सेमन, यमराज जी जो प्रजा को संयम में रखते हैं, अर्थात उन्हें दंड देकर सत्य पथ पर लाने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसा जब उनसे प्रश्न किया गया तो प्रीत है यमराज जी बड़े ही प्रसन्न हुए। सब दूतान और उन्होंने अपने दूतों से कहा, स्मरण करते हुए यमराज जी ने पाद अबुजम हरे, भगवान हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने दूतों से कहा। वे अपने दूतों से बोले और वे विचार करने लगे यमराज जी, ओहो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान के नाम की कितनी शक्ति है, भगवान के पार्षद कितने सजग रहते हैं भगवान के भक्तों की रक्षा करने में। ये सब बातें उनके ध्यान में आ गई। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम नियंता यमराज अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना शुरू किया। यमराज जी बड़े ही प्रसन्न मन से अपने दूतों के प्रति बोले। अब वो भगवान की महिमा के गुण गाएंगे। यमराज जी कहते हैं, सबसे पहले भगवान की भगवता को वो स्वीकार कर रहे हैं, भगवान की भगवता को कबूल कर रहे हैं। यमराज जी इस श्लोक में कहते हैं, यम उवाच है, यमराज जी कहते हैं क्लियर कहते हैं, मत अन्य मेरे अतिरिक्त इस जगत में ऐसा एक अधीश्वर है जो कि मेरे अतिरिक्त है, जो कि सब जगत है तस्थुषु, जो सभी चर वस्तुओं का, जगते मतलब चर वस्तुओं का, और तस्तुष है मतलब अचर वस्तुओं का। वो कहते हैं कि मेरे से अन्य एक व्यक्ति है, एक परम अधीश्वर है, जो चर तथा अचर समस्त जीवों का वह अधीश्वर है। ओतम प्रोतम पटवत यत्र विश्वम, और यह संपूर्ण विश्व जिसके अंदर विद्यमान है। कहते हैं कि जैसे किसी वस्त्र में सूत पिरोया रहता है, परमेश्वर में यह विश्व सूत की तरह गुथा हुआ है। कहते हैं कि यत अंशत अस्य स्थिति जन्मय नाशय, और जिनके अंश से अर्थात जिनके अंश अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव आदि से इस जगत की स्थिति सृष्टि जन्म सृष्टि होती है, स्थिति पालन होती है और नाश और संहार होता है। कहते हैं कि जिनके अंश से अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव आदि से इस जगत की सृष्टि पालन और प्रलय होता है। और कहते हैं कि नसी ओतवत जसे वशे चै लोके, और वो ब्रह्मांड के सभी जीव भगवान के वश में उसी तरह से है जैसे कोई बैल मनुष्य के वश में होता है, जिसकी नाक में रस्सी दत्त दी जाती है, नसी ओतवत।
जिसकी नाक में रस्सी नथ दी जाती है। तो यमराज जी ने बड़ा ही क्लियर उत्तर दिया अपने दूतों से। यमराज जी ने कहा कि हे मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने क्लियर कह दिया कि मैं नहीं हूं, वास्तव में मैं नहीं हूं, मैं हूं नहीं। मेरे ऊपर तथा इंद्र के ऊपर भी, चंद्रमा के ऊपर भी, सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता है। उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं, जो ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन तथा संहार के भार को संभालते हैं। वे उन दो धागों के तुल्य हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई तथा चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत उनके द्वारा उसी तरह से नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। यमराज जी कहते हैं कि हे मेरे सेवकों, मैं तो केवल मनुष्यों का ईश्वर हूं, और वो भी सिर्फ पापी मनुष्यों का, धर्मात्माओं का नहीं, भक्तों का नहीं। मेरा क्षेत्र बहुत सीमित है। मैं देवताओं का, पशुओं का, पक्षियों का, भक्तों का ईश्वर नहीं हूं, ना ही मैं अचर वस्तुओं का ईश्वर हूं। लेकिन जो दूसरा ईश्वर है वह सबका ईश्वर है, यहां तक कि मेरा भी। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। जब ब्रह्मा, शिव आदि सब उसके अधीन है, उसी तरह से मैं भी उनके अधीन हूं। मैं तो उनकी आज्ञा में रहकर पापी प्राणियों को नरक में डालता हूं, उनको शुद्ध करने के लिए। मैं ईश्वर बिल्कुल भी नहीं हूं। यमराज जी ने तुरंत अपने सहायक यमदूतों के संदेह को दूर कर दिया और कह दिया कि सभी जीवों के ऊपर एक परम नियंता है जो कि भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। परम नियंता तो भगवान कृष्ण ही है। अगले श्लोक में यमराज जी ने इसका क्लियर उत्तर देने के बाद कहते हैं कि यह नामाभिवाची जन्म निजायाम बंधती तंत्रयाम इव दाम भी गए। कहते हैं कि इस जगत में जितने भी जीव हैं वह सब भगवान के अधीन रहकर ही कर्म कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे व्यक्तियों को जन्म निजायाम, सारे व्यक्तियों को जो उनके स्वयं से उद्भूत है, जो सभी जीव जो उन्हीं में से निकले हैं, उन सभी जीवों को भगवान बदनाती, उनको भगवान वेदों में कहे अपने वचनों रूपी रस्सियों अर्थात नाथ के द्वारा इस तरह से बांधते हैं जिस तरह से बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करने के लिए उनके नथनों से रस्सियां निकालकर उनको बांध देता है। ऐसे ही भगवान सभी जीवों को अपने वेदों में कहे अपने वचनों तथा रस्सियों से बांधते हैं। और आगे कहते हैं यस्मे बलिमताई में नाम कर मैं निबंध बद्ध चकता वहंती। और कहते हैं कि भगवान वेद जो कि भगवान की वाणी है, भगवान ने मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नाम तथा कार्यों को निर्धारित कर रखा है और सबको उसने नाम दे रखा है भगवान ने, सभी जीवों को। और सभी वर्णों के लोग भयवश परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार उनके भेंटे अर्पित उनको करते हैं। तो इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में करने के लिए उनके नथनों से रस्सियां निकालकर नाथ देता है, बांध देता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे अपने वचनों रूपी रस्सियों के द्वारा बांधते हैं। और भगवान जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्यों को निर्धारित करते हैं, इन वर्णों के लोग भयवश भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटे अर्पित करते हुए करते हैं। तो सार यही है, यमराज जी कह रहे हैं कि सभी बंधे हुए हैं भगवान की आज्ञा से। इस तरह से सभी लोग बंधे हुए हैं, उसी तरह से मैं भी बंधा हुआ हूं भगवान की आज्ञा से। मैं भी भगवान की आज्ञा में रहकर ही पापियों को दंड देता हूं। वह कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, वृक्ष हो, पौधा हो,
हर वस्तु जो है प्रकृति के नियमों के द्वारा नियंत्रित होती है और भौतिक प्रकृति भगवान के नियंत्रण के अनुसार कार्य करती है। इस तरह से सब जीव भगवान द्वारा ही नियंत्रित हैं। आगे और स्थिति स्पष्ट करते हुए वो अपने दूतों से कहते हैं कि भगवान, इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान की लीला अचिंत्य है, जल्दी से समझ में नहीं आती। मेरे समेत सबके लिए भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। वह इस ब्रह्मांड के श्रेष्ठ लोगों का नाम यमराज जी ले रहे हैं और सबसे पहले नाम ले रहे हैं अपना, क्योंकि हमें कहता है कि हमें भगवान की लीला अचिंत्य है, हमें समझ नहीं आती। सबसे पहले अपना नाम ले रहे हैं। अहम, मेरे को, मैं महेंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, निरति भी एक देवता है, प्रचेता अर्थात जल का नियंता वरुण जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग का राजा इंद्र, निरति देवता, प्रचेता वरुण जी जल के देवता हैं, सोम चंद्रमा जी, अग्नि भगवान ईशा भगवान शिव, पवन वायु देवता, विरंची अर्थात ब्रह्मा जी, आदित्य सूर्य, विश्वे विश्वासु, वसवे आठों वसु और अन्य साध्यगण कहते हैं। और इसके अलावा मरुतगण, रुद्रगण, सहसिद्धा, ये सभी लोग, इन सब की भगवान की लीला अचिंत्य है। इनकी भगवान की लीला इनको समझ में जल्दी से नहीं आती। सहसिद्धा अर्थात जो सभी सिद्ध लोक के निवासियों को भी यह भगवान की लीला समझ में नहीं आती। कहते हैं कि अन्य च, अन्यों को भी, जो कि विश्व सृजे हैं, विश्व सृजे अर्थात विश्व की सृष्टि करने वाले जो प्रजापति गण हैं, अमर ईशा अर्थात बृहस्पति जैसे देवता, भृगु आदि ऋषि, जो कि अस्पृष्ट रज तमस का, जो कि कलुषित नहीं है रजो और तमोगुण के द्वारा, और जो कि सत्व प्रधान है अर्थात जो सतोगुणी है। कहते हैं इतने सारे लोग भी ना विदु, नहीं जान पाते भगवान की इच्छा को, भगवान की चेष्टा को। जब ये इतने सारे लोग नहीं जान सकते जो कि सतो गुणी है, भगवान की लीला को जानना इतना कठिन है। जब इतने सारे लोग जो कि सतो गुणी है, वो मैं भी समेत, अपने समेत कह रहे हैं कि जब हम सब लोग भगवान की लीला, भगवान की चेष्टा को नहीं जान सकते, भगवान की लीला जानना बहुत कठिन है, तो जब हम नहीं जान सकते तो किम तत् अन्य, तो ऐसे लोग जो भगवान की माया के द्वारा ग्रस्त हैं अर्थात मनुष्य जैसे हैं, वो कैसे भगवान को जान पाएंगे। वो भी जो कहते हैं जब हम नहीं जान पाते, जो कि माया के द्वारा ग्रस्त नहीं है, तो दूसरे लोग जो कि माया के द्वारा ग्रस्त है वो कैसे जान पाएंगे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु महाराज जी, यमराज जी अपने सेवकों से कहते हैं कि मैं पहले अपना नाम ले रहे हैं, मैं यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, निरति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वासु, आठों वरुण, साध्यगण, मरुतगण, सिद्धगण तथा मरुचि एवं अन्य ऋषिगण, जो इन ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं, बृहस्पति आदि आदि सर्वोत्तम देवतागण तथा भृगु आदि मुन्यगण। कहते हैं ये सभी प्रकृति के जो दो निम्न गुण है, रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त हैं। कहते हैं कि यद्यपि हम ये सब लोग सारे सतोगुणी हैं, तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते, भगवान की लीला को नहीं समझ सकते, भगवान की चेष्टा को नहीं समझ सकते, तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए, जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक ऊहापोह करते हैं। तो इस श्लोक में सबसे पहले यमराज जी अपना नाम ले रहे हैं, क्योंकि यमराज जी के दूतों के मन में यह धारणा थी कि यमराज जी ही सबसे श्रेष्ठ है, वे उनको सबसे श्रेष्ठ मानते थे। इसी को तोड़ने के लिए, इस धारणा को तोड़ने के लिए ही वो सबसे पहले वो अपना नाम ले रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि यम वै ना गोभी मनसा असुभिवा, कहते हैं कि वो परमेश्वर की लीला को, भगवान को जान पाना बड़ा कठिन है। यम जी उस परमेश्वर को ना तो गोभी, ना तो इंद्रियों से, गोभी मतलब इंद्रियों, ना ही मन से, ना ही प्राणों से, ना ही हृदय विचारों से,
ना ही वाणी से असुभृत जितने भी देहधारी जीव है, ना विचक्षते, वह भगवान को नहीं जान पाते। कहते हैं कि परमेश्वर की लीला इतनी अचिंत्य है कि सभी देहधारी जीव उनको अपनी इंद्रियों से, मन से, प्राणों से, विचारों से, वाणी से नहीं जान पाते, जो कि भगवान अंतःहृदय इतने निकट हैं, हमारे हृदय में विराजमान है, वो भी नहीं जान पाते। तब भी हमारे हृदय के अंदर विराजमान है, तब भी उनको हम नहीं जान पाते। इतने निकट होने के बावजूद भी जीव परमेश्वर को नहीं जान पाते। जैसे कहते हैं इस तरह से नहीं जान पाते जैसे चक्षु यथा एव आकृत्य ततः परम, जिस तरह से कोई रूप या कोई आकृति आंख को नहीं देख सकती। कहते हैं आंख, जैसे हमारी आंख है वो हमारी लात को, हमारे हाथों को देख सकती है, लेकिन हमारे हाथ या हमारे पैर आंखों को नहीं देख सकते। आंख शरीर के विभिन्न अंग देख सकती है, लेकिन विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते। कहते हैं कि उसी तरह से परमेश्वर है। परमेश्वर को सारे जीव तो नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर सारे जीव को देख रहे हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते, उसी तरह से सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते। जो परमेश्वर हालांकि यद्यपि हर एक के हृदय में है, परमात्मा के रूप में स्थित है, लेकिन इतने निकट होते के बावजूद भी सभी जीव परमात्मा को नहीं देख सकते। ना तो इंद्रियों से, ना मन से, ना प्राण वायु से, ना हृदय के अंदर विचारों से, ना ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्माएं परमेश्वर की असली स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान विश्व को बना रहे हैं, भगवान ने विश्व को बनाया है, भगवान विश्व चला रहे हैं, फिर भी जीव उनको नहीं जान पाते। कहते हैं कि मनुष्य ना जान पाए, यह तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम तो माया द्वारा ग्रस्त हैं, लेकिन देवता भी नहीं जान पाते, यह आश्चर्य है। यमराज जी अपने दूतों को समझा रहे हैं कि भगवान जिन्होंने इस जगत को बनाया है, जीवों को शरीर दिया, सब जीवों को भोग दे रहे हैं, हृदय में बैठकर भोग करा रहे हैं सभी जीवों को, सभी जीवों को शक्ति दे रहे हैं, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाते। और लेकिन भगवान हमारे हृदय में स्थित है, हम नहीं देख पाते, लेकिन भगवान तो हम सब लोगों के कर्म देख रहे हैं और अनादिकाल से वह हमारे साथ है। इस तरह से भगवान के बारे में बताने के बाद अगले श्लोक में कहते हैं, अपने यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि तस्से आत्म तंत्र से हरि अधिशतु। अब वो भगवान के पहले दो पंक्तियों में भगवान के गुण बता रहे हैं। कहते हैं कि भगवान आत्म तंत्र से हैं, भगवान आत्मनिर्भर हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान हरि हैं, अर्थात भगवान अपने शरणागत के दुखों को हर लेते हैं। हरि मतलब हर लेते हैं अपने शरणागत के सभी दुखों को। अधिशतु, भगवान सबके कंट्रोलर हैं, सबको कंट्रोल में रखते हैं, सब उनके वश में हैं। परस्य, भगवान माया से परे हैं। माया अधिपते, भगवान माया के स्वामी हैं। भगवान महाआत्मन है, भगवान परम दयालु हैं, सबको स्नेह करने वाले हैं। तो जब ऐसे भगवान के गुणों का वर्णन किया प्रथम दो पंक्तियों में, तो मानो वो भगवान यमराज जी के दूत कहते हैं कि यमराज जी के भगवान तो हमें समझ में आ गए कि भगवान परम ईश्वर हैं। कहते हैं लेकिन उनके वो जो चार आदमी थे, उनको उनसे बड़ा आक्रोश था कि वो कैसे वह हार गए भगवान के पार्षदों द्वारा। तो कहते हैं जब उन्होंने पूछा था कि वो चार कौन है, तो यमराज जी कहते हैं कि तस्से प्रायन दूता, कहते हैं ये उन्हीं के तो दूत है, उन्हीं के, इसी भगवान के तो वो दूत हैं। ये वह मनोहरा, वो जो सुंदर जो दूत है जिनका रूप बड़ा सुहावना है, वो इन्हीं भगवान के तो दूत हैं। और वही दूत जो है वो चरंती, वो स्वतंत्रता पूर्वक इस जगत में विचरण करते हैं, चरंती विचरण करते हैं। तत्रूप गुण स्वभावा, और उनका जो रूप गुण होता है वे भी भगवान जैसा ही होता है। तत्रूप गुण स्वभावा, उनका रूप गुण
सब गुण उनके अंदर होते हैं, जैसे कि भगवान के सब गुण उन्हीं दूतों जैसे बराबर ही होते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कहते हैं कि यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वे माया समेत हर एक के स्वामी हैं, वे रूप गुण तथा स्वभाव से युक्त हैं और उसी तरह उनके जैसे भगवान हैं यही गुण उनके आदेश पालकों में भी हैं, अर्थात वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं उनके दूतों में भी यही गुण है। उन्हीं जैसा ही शारीरिक स्वरूप, दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से वे युक्त होते हैं और वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते हैं। तो यमराज जी परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन कर रहे थे इस श्लोक में पहले 2 पंक्तियों में, किंतु यमराज जी के दूत विष्णु दूतों के विषय में जानने के लिए ज्यादा उत्सुक थे, जिन्होंने अजामिल से संबंधित मुठभेड़ में उन्हें हरा दिया था। इसलिए यमराज जी ने कहा कि विष्णु दूत अपने शारीरिक रूप, दिव्य गुणों तथा स्वभाव में भगवान के सदृश है, भगवान के ही बराबर है। यमराज जी ने यमदूतों को सूचित किया कि विष्णु दूत भगवान विष्णु से कम शक्तिशाली नहीं है, और उन्होंने कहा क्योंकि विष्णु जी हैं वो मेरे से ऊपर हैं, यमराज से ऊपर हैं, इसलिए विष्णु दूत यमदूतों से ऊपर है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए तुम लोग जो है वो विष्णु दूतों द्वारा परास्त हो गए और तुम अजामिल को यहाँ तक नहीं ला सके। तो इस तरह से बताने के बाद अगले श्लोक में यमराज जी कहते हैं कि अब इस श्लोक में बताया कि पिछले श्लोक में बताया गया कि भगवान के दूत विचरण करते हैं, तो इस श्लोक में बताया जाएगा कि भगवान के पार्षद क्यों घूमते हैं। तो कहते हैं कि भूतानी विष्णु, यमराज जी अपने सेवकों से कहते हैं कि भूतानी विष्णु जो विष्णु के पार्षद हैं, भगवान विष्णु के जो 4 सिद्ध आए थे उनकी पूजा, तो उनके बारे में कहते हैं कि सुर पूजितानी, उनकी वो तो देवताओं द्वारा भी पूजित है। दुदर्श लिंगानी, उनका दर्शन होना तो बड़ा ही कठिन है, दुदर्श लिंगानी, और महाअद्भुतानी जिनका बहुत ही सुंदर अत्यंत अद्भुत रूप है। कहते कि ऐसे जिनका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है, और तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। यमराज जी अपने सेवकों से कहते हैं कि उनका दर्शन तुम्हें मिला है, जिनका दर्शन बड़ा ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। और कहते हैं कि रक्षंती, कहते हैं कि वो विचरण क्यों करते हैं, इसका वो आंसर दे रहे हैं कि वो रक्षा करते हैं इस जगत में विचरण करते हुए, भगवान के पार्षद इस जगत में विचरण करते हुए रक्षा करते हैं। तत् भक्ति मत है, जो कि भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और किन से रक्षा करते हैं, कहते हैं परेभ्यो, शत्रुओं से। मतैच, कहते हैं कि यमराज जी कहते हैं कि मुझसे भी रक्षा करते हैं, मेरे दूतों से भी रक्षा करते हैं, सभी मनुष्यों की, मृत्यान की, और सर्वतैच है, और सभी प्रकार के कष्टों से भी रक्षा भगवान के पार्षद भक्तों की करते हैं। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, यमराज जी अपने दूतों से कह रहे हैं कि भगवान के विष्णु के दूत जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त होते हैं और विरले ही दिखाई देते हैं, उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें उनके दर्शन मिले हैं। और ये विष्णु दूत भगवान के भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं से करते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्तियों से करते हैं, और मेरे अधिकार क्षेत्र के साथ साथ मेरे से भी करते हैं, और प्राकृतिक उत्पातों से भी करते हैं। तो इस बात पर जो ये यमराज जी, जो कि सुप्रीम जज हैं, न्याय के देवता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के भगत, भगवान विष्णु के पार्षद, भगवान के भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं से, ईर्ष्याली व्यक्तियों से, और मुझसे भी, मेरे दूतों से भी, और प्राकृतिक उत्पातों से भी करते हैं। तो इस बात पर हम सब भक्तों को विश्वास होना चाहिए कि भगवान या भगवान के पार्षद हमारी रक्षा करेंगे जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं। हमें तो सिर्फ भगवान का
नाम जप कीर्तन आदि पर ध्यान देना चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो को टाइटल है कि क्यों भक्तों को अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के पार्षद घूमते रहते हैं और वह भगवान की भक्तों की रक्षा इन्हीं चारों, कहते हैं यमराज जी, उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालुओं तथा यमराज मुझसे भी और प्राकृतिक उत्पातों से भी करते रहते हैं। तो इसलिए भक्तों को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्तों को सभी प्रकार के संकट में विष्णु दूतों या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए। भगवान भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, कौन्ते प्रति जानी नाम में भगत प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र, तुम ये कह दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भौतिक संकट भक्तों के लिए नहीं होता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत द्वारा भी होती है कि पद पद पर, कहते हैं कि विपदाम तेषाम, इस जगत में हालांकि पग पग पर संकट है, किंतु वे उन भक्तों के लिए नहीं है जिन्होंने भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। भक्तों को भगवान के संरक्षण पर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए और अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए जब तक वे इस भौतिक जगत में हैं। उन्हें तो यही चाहिए कि पूरी तरह से वो भक्ति में लगे रहें। तो इस तरह से आज हमने यह वीडियो का इस टाइटल को पूरा किया है कि क्यों भक्तों को अपनी रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आगे अगली सीटिंग में भी आगे ये प्रवचन यमराज जी अब का चलेगा, जो कि यमराज जी अपने दूतों से कर रहे हैं। तो अगले प्रवचन को हम नेक्स्ट सीटिंग में लेंगे, आगे वाले प्रवचन को हम नेक्स्ट सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।